अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th मैथ यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 9.3। सो इस एक्सरसाइज में हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सीखना है। ओके, इसमें हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ना दैट इज़ द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट इट मीन्स अब मिड पॉइंट होता क्या है? कोई भी 2 पॉइंट्स है ना, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, हम नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज ये एक पॉइंट ए है और इसे हम नाम दे देते हैं पॉइंट बी। ठीक है, सो ये डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब इन दोनों का हमने अगर मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट निकालना है ना, सो दैट इज़ कॉल्ड द मिड पॉइंट। और ये हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसका ये फॉर्मूला है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो हमारे पास दोनों पॉइंट्स आए हैं ना, ये हमेशा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। लाइक फर्स्ट वैल्यू हमेशा आपके पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, सेकंड आपके पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट इज़ x एंड सेकंड इज़ y। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं तो इसलिए हमने इनको फर्दर डिफ्रेंशिएट करने के लिए नंबरिंग भी कर दी है x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, राइट। और अब फार्मूला क्या है? एडिंग अप दी x कोऑर्डिनेट वैल्यूज़, यानी x कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ का आपस में मीन ले लेना है या एवरेज ले लेना है। ठीक है, एवरेज भी ऐसे ही लेते हैं ना, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, x कोऑर्डिनेट का आपस में एवरेज ले लेना है। इसी तरह y एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं उनका आपस में एवरेज ले लेना है। सो इट विल बिकम x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए एंड बी। हमने इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम जनरलाइज्ड फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसको नंबरिंग नाम दे दें तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट विल बी x2 y2। ठीक है, और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? एडिंग एवरेज लेना है x कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ का। तो ये देखें 9 + 7 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। ठीक है, इसी तरह y कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ की एवरेज ले लें, सो दैट इज़ 2 + 2, सो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इनको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास मिड पॉइंट वैल्यू आ चुकी है विच इज़ 8 2, राइट। इसी तरह पार्ट 2 देख लें, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इसका मिड पॉइंट निकालना है। अगेन एवरेज ले लें x कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ का, तो ये हो जाएगा x1 y1, इनको पहले नाम दे देते हैं, और ये हो जाएगा x2 y2। सो x कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ की एवरेज ले लें, सो 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगी। और y कोऑर्डिनेट का देखें तो ये हो जाएगा 0 ± 5 डिवाइडेड बाई 2, राइट। और ये प्लस माइनस विल गिव यू माइनस एंड 0 - 5 इज़ -5। तो ये हमारे पास फाइनली मिड पॉइंट आ चुका है। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ। PQ हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, यानी ये P और ये Q, ये हमारे पास मिलके एक लाइन बन रही है। ठीक है, और इसका जो एंड पॉइंट P है ना, उसके कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ गिवन है विच इज़ -36, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया -36 एंड इट्स मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट की वैल्यू भी गिवन है विच इज़ 5 8। हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं एंड पॉइंट Q के, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं कि एग्जैक्टली ये किस पोजीशन पे लोकेट कर रहा है। ठीक है, अब हमने फार्मूला सीखा हुआ है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। m इज़ फॉर मिड पॉइंट इज़ इक्वल टू x कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा -3 + x डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू, राइट। इसी तरह अब हमने निकाल लेना है सेकंड, सो ये भी हमारे पास y कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ को जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 + y डिवाइडेड बाई 2, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिड पॉइंट की वैल्यूज़ है ना, तो ये फर्स्ट वाला हमने जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ हैं वो x की होती है ना, तो x में यहाँ पे क्या आ रहा है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। और y कोऑर्डिनेट्स में द मिड पॉइंट ऑफ y कोऑर्डिनेट वैल्यू इज़ 8, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, 5 × 2 = 10। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है। एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज़ -3, जो
कि दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +3 में चेंज हो जाएगा। सो 10 + 3 विल गिव यू 13। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13। इसी तरह यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 × 2 = 16 और इस 6 को जब दूसरी तरफ मूव करेंगे यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 16 - 6 विल गिव यू 10 और ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। सो कलेक्टिवली मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 13, 10, क्योंकि आपके पास फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड y की होती है। ठीक है, सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल। एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है, अब उसकी 3 साइड्स होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो ये यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है ना उसका जो मिड पॉइंट हम ले लेंगे, तो वो जो मिड पॉइंट होगा ना दैट शुड बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस। तो ये सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, इसके ये 3 हमारे पास वर्टिसेस आ चुके हैं जिनको हमने नाम दे दिया P, Q and R, राइट। अब इसमें देखें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, तो आपके पास PR बन रही है, राइट। अब इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो इसको हमने नाम दे दिया M का, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया M का। अब वो हमने प्रूव क्या करना है कि जो M पॉइंट है ना ये आपके पास इक्वली लोकेटेड है, यानी इसका डिस्टेंस सेम है फ्रॉम ऑल ऑफ दीज 3 कॉर्नर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस सेम है, ये M से लेके P तक, M से लेकर R तक और M से लेकर Q तक, ये तीनों डिस्टेंसेस सेम है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस मिड पॉइंट की ना कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है, यूजिंग PR, ठीक है, क्योंकि इसी के मिड पॉइंट पे ना हाइपोटेन्यूज पे लोकेट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ PR निकाल लेना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा -2 -+1, सॉरी -2 +-1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसी तरह वाई की देख लें, y -0 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी y +0 डिवाइडेड बाई 2, हम एवरेज ले रहे होते हैं, ठीक है। अब इनको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास मिड पॉइंट आ गया PR का, तो हमारे पास M की वैल्यू आ गई है विच इज़, ये हमारे पास M की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है ना M आया, ये बाकी तीनों जितने भी कॉर्नर्स हैं ना ट्राइंगल के उन सबसे इक्वली डिस्टेंस पे लोकेट कर रहा है। तो कैसे करेंगे हम, तो ये देखें यहाँ से हम तो ये जो है ना MP, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और MP, MR और MQ, इन तीनों के डिस्टेंसेस हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर देख लेंगे अगर तो सेम आ गए तो हम कहेंगे यस इट इज़ इक्वली लोकेटेड और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये अब हम डिस्टेंस फार्मूले से इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो हमने ऑलरेडी डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है आपके पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हम इधर मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये है आपके पास डिस्टेंस फार्मूला जो हमने इधर अप्लाई किया हुआ। सो सबसे पहले हम MP के देख लेंगे। सो MP के पॉइंट्स में आपके पास वो जो पॉइंट्स गिवन है उनमें से x2, x1, y2, y1 की वैल्यूज़ पुट कर लें। आगे सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथ, फ्रैक्शंस आपस में सॉल्व हुए हैं। जब हमने इसके इन MP का डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया विच इज़ √26/4, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे MP का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे MR का, ठीक है। तो MR का जब डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो ये इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया √26 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ना √26 और ये 4 का भी आ रहा है ना स्क्वायर रूट, ये ओवरऑल है, तो यहाँ पे ये 2 होना चाहिए, ये गलती से 4 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये 2 होना चाहिए।
यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 26 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। और फिर हमने एम आर भी हमने निकाल लिया, ये भी डिस्टेंस निकाल लिया। अब थर्ड डिस्टेंस क्या है, एम क्यू, तो एम क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो एम क्यू का जब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास सेम आ रहा है, स्क्वायर रूट 26 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब तीनों डिस्टेंसेस सेम आ रहे हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं हैंस पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी पॉइंट फ्रॉम द वर्टिसेस पी क्यू एन आर। ठीक है, कि वो जो मिड पॉइंट आया है वो आपके पास एग्जैक्टली सेंटर में है और उससे बाकी तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम आ रहा है। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। Next question number 4 is if O, A and B are the 3 points in a plane, find M1, यानी हमने मिड पॉइंट्स निकालने हैं M1 and M2, and also find the distance between these 2 points। ठीक है, जब ये वर्टिकल बार्स गिवन होती है ना, इसका मतलब होता है हमने इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके अच्छा, ये यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, चलें इसको मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास ओ ए बी, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, इसे हम कह देते हैं ओ, इसे कह देते हैं बी, और इसे हम नाम दे देते हैं, इधर हम कहीं ले लेते हैं ए पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि जो M1 और M2 है ना, दैट इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, सो O और A के बीच का मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे समवेयर ओवर हियर। ठीक है, इसे हम M1 का नाम दे देंगे, और A और B का मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो इसे हम M2 का नाम दे देंगे। राइट, सो मिड पॉइंट ऑफ O और B का मिड पॉइंट, तो O और B का मिड पॉइंट हम O और B का मिड पॉइंट हम ये ले लेते हैं, दिस इज़ द मिड पॉइंट M1, और A और B का मिड पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं विच इज़ M2। ठीक है, ये सिर्फ ग्राफिकली डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है ताकि आपको ना पिक्चर समझ आ जाए कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा कि हमने करना क्या। सो मिड पॉइंट ऑफ ओ बी इज़ M1 एंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज़ M2। अब सबसे पहले तो हम इन पॉइंट्स की मदद से ना मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सो M1 निकाल लेते हैं। सो M1 क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये मिड पॉइंट किन 2 पॉइंट्स के बीच में है, O और B के। ठीक है, सो O और B के पॉइंट्स के हमने मिड पॉइंट निकाल लेना। तो x कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई वैल्यू, एंड देन 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ गई। इनको सॉल्व कर लें तो हमारे पास मिड पॉइंट आ चुका है। इस तरह सेकंड मिड पॉइंट निकाल लें, तो सेकंड मिड पॉइंट किन 2 पॉइंट्स के बीच में है, A और B के। तो A और B के पॉइंट्स अब ले लें। सो A में देखिए आपके पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 3, A और B 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, एंड सेकंड 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये सेकंड मिड पॉइंट भी आ गया। अब हमारे पास दोनों मिड पॉइंट्स आ चुके हैं, M1 एंड M2। राइट, अब सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा था कि हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है M1 M2 का। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसका डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसमें ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। आप यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, दिस इज़ x1 y1, दिस इज़ x2 और y2। अब ये वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट कर लें, इसको सिंपली सॉल्व करते चले जाएं तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3/2। So that was your overall solution to question number 4.
क्वेश्चन 5 इज शो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव वर्टिसेस दिस बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, जैसे ये पैरेललोग्राम बनी हुई है ABCD, ठीक है। इनके इन्होंने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी दे दिए हैं। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने बताना है कि जो इनके डायगोनल्स हैं ना इस पैरेललोग्राम के, तो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या बन जाएंगे, ये डॉटेड लाइन में मैंने रेड कलर में शो किया हुआ है। सो ये डायगोनल्स हैं हमारे पास। हमने बताना क्या है कि ये जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में कि नहीं कर रहे, ठीक है। सो अब इन्होंने क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स कोइंसाइड। तो ये दोनों डायगोनल्स जहाँ पे भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, दैट इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ दिस शेप ऑफ दिस पैरेललोग्राम, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे AC का और BD का, ठीक है। तो अगर तो ये वैल्यू सेम हुई तो इट मीन्स कि ये आपके पास मिड पॉइंट ही है और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम AC का मिड पॉइंट ले लेते हैं। सो AC पॉइंट्स क्या आते हैं हमारे पास, A और C, 1 2 -1 -3। सो इन वैल्यूज़ को, इन कोऑर्डिनेट्स वैल्यू को हमने इसमें पुट कर लेना। सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे पास AC आ रहा है 0 and -1/2, ठीक है। सो AC वी आर डन विद AC हमने कर लिया सॉल्व। अब हम करेंगे BD सॉल्व, ठीक है, दिस वन। सो अब मिड पॉइंट BT का निकालें तो BT के B और D के पॉइंट्स जो भी हैं उनके x कोऑर्डिनेट वैल्यू की एवरेज ले लें और y कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ की एवरेज ले लेंगे। सॉल्व करते चले जाएं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। अब अगर देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD दोनों सेम आ रही है ना वैल्यूज़, यू कैन लुक हियर। Since both the diagonals have same midpoint, so it means they bisect each other, ठीक है। अगर इनका मिड पॉइंट एक जैसा नहीं आता देन देयर आर चांसेस कि हमारे पास डायगोनल नहीं बनता, ठीक है। यहाँ वो बाइसेक्ट नहीं हो रहे होंगे। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके 3 कॉर्नर्स गिवन है, यानी 3 वर्टिसेस गिवन है। हमने सॉल्व क्या करना है, show that the length of the line segment joining the midpoints of the line segment PR QR is half times PQ। तो हमने शो क्या करना है कि जो हमारे पास आ रहा है ना मिड पॉइंट्स PR और QR का, तो हमने सबसे पहले ले लिया एक ट्राइंगल, इसके जो वर्टिसेस हैं उनको हमने नाम दे दिया P Q and R, ठीक है। सो अब PR और QR, सो PR और QR का मिड पॉइंट्स ले लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास M1, ये हो जाएगा हमारे पास M2, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों के जो मिड पॉइंट्स आए हैं M1 और M2 के, ठीक है। सो दैट इज़, अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, हाफ, और ये जो डिस्टेंस है PQ। सो दिस M1 and M2 is half the distance from PQ। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने ले लेने हैं M1 और M2 फाइंड आउट कर लेना है यूजिंग दी मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो M1 हमारे पास, इसको जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया दिस वन। फिर हमने M2 सॉल्व कर लेना, तो M2 हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि M1 M2 इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल टू हाफ टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ PQ। सो M1 और M2 सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, हाफ टाइम्स PQ, तो PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे।
सो पी क्यू का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया हमारे पास 136, यहाँ 2√34। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाफ टाइम्स पी क्यू निकला है, अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, सो इस वैल्यू का हमारे पास ये आ गया 2√34। अब हाफ है साथ में तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, सो ये हमारे पास आ गया √34। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख लें, इक्वल आ रही है, √34 एंड √34। सो इट मीन्स कि जो डिस्टेंस है दैट वो हाफ ही है। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। सो इसी के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। मैनी कंग्रेचुलेशंस। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग, एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग। स्टे सेफ आउट देयर, सी यू आफ्टर।